देखो, आज हम लोग होल्डिंग कंपनी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन को डिक्टेट कर रहे हैं, आपके स्क्रीन पर भी क्वेश्चन चल रहा है। तो देखो, जब इसको पढ़ेंगे आप, इस समय कंसंट्रेट हो जाना है एकदम। जैसे नहीं कि उसको तमाम तरह के आप इधर उधर काम कर रहे हो, एज ए फिल्म उसको देख रहे हो, तब इस कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप कंसंट्रेट होकर पहले इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखना। लाइव क्लासेस चल रहे हैं, उसको देखना। जब ये वीडियो अपलोड हो जाता है यूट्यूब पे, तो आप क्या करना, पहले वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को अच्छे से नोट करके एक बार अच्छे से स्टडी कर लेना। फिर वीडियो को धीरे धीरे बढ़ाते हुए आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखना, फिर अपने मन से लगाना, बिना देखे लगाना क्वेश्चन को, उसके वर्किंग नोट बनाना, उसको सॉल्व करना। फिर अगर जहां पर आपको प्रॉब्लम आती है तो फिर वीडियो को आप देखकर उसको करेक्ट कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पर्सनली आप हमसे मिल सकते हो, या हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज करके प्रॉब्लम को समझ सकते हो। तो अब देखो, क्वेश्चन को हम डिक्टेट कर रहे हैं, स्क्रीन पे आपके चल रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अमित लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी रचित लिमिटेड ड्रॉन अप एट 31 मार्च 2015। दिया हुआ क्वेश्चन में 31 मार्च 2015 को, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ 75% शेयर्स इन सब्सिडियरी। कह रहा है कि एक्विजिशन की डेट, एक्विजिशन की डेट का मतलब होगा कि जिस डेट पर होल्डिंग ने सब्सिडियरी के शेयर परचेज किए, 75% शेयर परचेज किए। द रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रचित लिमिटेड अमाउंटेड ₹75,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली। तो देखो, इस क्वेश्चन में जो रचित लिमिटेड यानी जो सब्सिडियरी कंपनी है, उसका रिजर्व और पीएल उस डेट का दे दिया गया है जिस डेट पर सब्सिडियरी के शेयर्स को होल्डिंग कंपनी ने परचेज किया है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको, ये हमारे क्वेश्चंस की पूरी दिशा को बदलेगा, कैलकुलेशन की पूरी स्टाइल को बदल देगा। अगर शेयर खरीदने वाली डेट पर कोई प्रॉफिट रिजर्व नहीं दिया है तो उसके कैलकुलेशन चेंज हो जाएंगे। लेकिन शेयर जिस डेट पर परचेज हुआ, एक्विजिशन हुआ, उस डेट पर अगर आपका रिजर्व और पीएल दिया है तो उस क्वेश्चन को लगाने का तरीका उससे अलग हो जाएगा। तो इसमें देखो दे दिया है रिजर्व और पीएल, तो ये रिजर्व और पीएल कैपिटल प्रॉफिट कहलाएंगे। क्यों कैपिटल प्रॉफिट कहलाएंगे, ये भी सुनिए कि आज हम शेयर परचेज करने जा रहे हैं उस कंपनी के, और आज ही हमको रिजर्व और पीएल में भी शेयर मिल जा रहा है। अभी हमने शेयर खरीदे थे, आज खरीदे हैं, तो रिजर्व और पीएल कहां से आया, इसका मतलब वो रिजर्व और पीएल पहले के हैं, और आज शेयर के खरीदने की डेट पर उस पर हमारा भी राइट बनने जा रहा है। तो ऐसा कोई भी प्रॉफिट और रिजर्व जो शेयर की डेट पर पहले से अवेलेबल है, वैसा प्रॉफिट और रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। ये हमारा जो 75,000 रिजर्व और 25,000 जो पीएल है, वो कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा। अब उसके बाद हम ये सब्सिडियरी का दिया है, तो सब्सिडियरी के बैलेंस में जो रिजर्व पीएल होंगे उनमें से इनको माइनस कर देना, और माइनस करने के बाद जो आएगा वो शेयर खरीदने के बाद वाला होगा, और जो शेयर खरीदने के बाद वाला होगा वो हमारा रेवेन्यू कहलाएगा। आगे देखो, क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाया है। शेयर कैपिटल दिया है ₹10 ईच, अमित लिमिटेड का 10 लाख और रचित लिमिटेड का 2 लाख। तो नंबर ऑफ शेयर्स में अगर बदलोगे तो सब्सिडियरी यानी रचित के 2 लाख में 10 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 20,000 शेयर हुए। फिर रिजर्व दिया है देखो 4 लाख होल्डिंग का और 1,50,000 सब्सिडियरी का। अब सुनो, देखो सब्सिडियरी का रिजर्व है 1,50,000 बैलेंस शीट में, लेकिन यह रिजर्व जब होल्डिंग कंपनी शेयर परचेज करने के बाद गई तो 75,000 केवल था, अब वो 1,50,000 हो गया। इसका मतलब 1,50,000 से 75,000 जब माइनस करोगे, इसका मतलब 75,000 शेयर खरीदने के बाद बढ़ गया। तो जो शेयर खरीदने के बाद रिजर्व बढ़ा
वो हमारा रेवेन्यू कहलाएगा। फिर देखो पीएल अकाउंट दिया है, होल्डिंग का 2 लाख दिया है और सब्सिडियरी का 50,000 दिया है। तो सब्सिडियरी का पीएल बैलेंस शीट में 50,000 इस समय है, लेकिन जब होल्डिंग कंपनी उसके शेयर को परचेज करने की गई उस डेट पर 25,000 था, अब वो 50,000 हो गया। इसका मतलब 25,000 से बढ़कर जो 50,000 हुआ है, रिमेनिंग 25,000 शेयर खरीदने के बाद बढ़े हैं और वो बढ़े हुए हमारे प्रॉफिट रेवेन्यू कहलाएंगे। टोटल फिर क्रेडिटर्स दिया है 3 लाख 1 लाख और टोटल दिया है 19 लाख और 5 लाख। इसका हो गया। असेट्स में देखो फिक्स असेट दी है 16 लाख और 5 लाख। फिर लिखा है 15,000 इक्विटी शेयर्स इन रचित लिमिटेड, यानी सब्सिडियरी कंपनी के होल्डिंग कंपनी ने 15,000 शेयर्स परचेज किए हैं और उसकी वैल्यू दी है 3 लाख। अब कहा है नीचे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने को, तो क्वेश्चन को हमने देखो अच्छे से डिक्टेट कर दिया है, अपनी स्क्रीन पर देख लिया है, इसको समझो। अब चलेंगे हम लोग पहले वर्किंग नोट बनाएंगे, फिर वर्किंग नोट की हेल्प लेकर हम लोग बैलेंस शीट को बनाएंगे। तो चलिए पहले वर्किंग नोट की प्रैक्टिस करिए सब लोग। तो देखो जब हम लोग क्वेश्चन डिक्टेट कर रहे थे, तो जब ये क्लास लाइव क्लास के रूप में आपको मिल रहा होगा पहली बार, तो हमने बताया पहले क्वेश्चंस के हिसाब को सीखना। आप लोग इसको क्वेश्चन जैसे जैसे पढ़ाए जाते रहेंगे आप उसको सीखेंगे। फिर जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तो तुम लोग इसको क्या करना कि पहले क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो को नोट कर लेना और फिर वीडियो को धीरे धीरे चला के दोबारा एक एक टॉपिक को सीखना। अगर आप एक तरफ जल्दी से सीख लोगे, क्वेश्चन को पॉज करके नोट नहीं करोगे, तो फिर ये पढ़ने का कोई मतलब नहीं। पढ़ने का मतलब ऑनलाइन है या यूट्यूब के थ्रू जब आप पढ़ रहे होते हो तो उसके लिए कॉपी पेन लेकर साथ साथ नोट्स भी बनाते चलो। नोट्स जब बनाते जाएंगे तो आपको वही टॉपिक बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग आज जो होल्डिंग कंपनी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग सीखेंगे। तो देखो अभी जब क्वेश्चन में पढ़ा गया तो कहा कि पहला काम निकाला जाता है रेशियो ऑफ इंटरेस्ट। तो रेशियो ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग देखते हैं कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी के कितने शेयर परचेज कर लिए। तो देखो बैलेंस शीट में लिखा है जो सब्सिडियरी कंपनी है जिसका नाम रचित है, उसके पास कैपिटल है 2 लाख, अमाउंट वाले कॉलम में 2 लाख लिखा है और एक शेयर है ₹10 का। तो 10 रुपीज की रेट से 2 लाख रुपए जो कैपिटल लिखे हैं डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा 20,000। तो 20,000 शेयर्स में से नीचे देखो क्वेश्चन में लास्ट में लिखा है 15,000 इक्विटी शेयर्स इन रचित लिमिटेड। तो जो हमारी होल्डिंग कंपनी अमित लिमिटेड है उसने 15,000 शेयर्स परचेज कर लिए। तो जब आप निकाल रहे होगे, जब आप कैलकुलेट कर रहे होगे रेशियो ऑफ इंटरेस्ट, तो हमने बताया सबसे पहला स्टेप, जो सबसे पहला स्टेप लेना है, हम देखेंगे कि होल्डिंग कंपनी के ने कुल कितने शेयर परचेज किए। तो नंबर ऑफ एक्वायर्ड शेयर्स बाय होल्डिंग कंपनी ऊपर लिख दिया गया 15,000। बैलेंस शीट की असेट्स में देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बैलेंस शीट की असेट्स में अमित लिमिटेड जो होल्डिंग कंपनी है वो जो रचित लिमिटेड के 15,000 शेयर्स एक्वायर्ड कर ली, आपने ऊपर लिख लिया। उसको डिवीजन करना है, देखा जाएगा कि जो सब्सिडियरी कंपनी रचित लिमिटेड है उसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स देखो 20,000 है, इसको डिवाइड छोटा किया गया, कट गया 5 से, तो 5 से 15 को डिवाइड किया 3 और 20 को डिवाइड किया 4। इसका मतलब हुआ होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी के 3/4 शेयर्स को परचेज कर लिया, यानी 3/4 शेयर पर उसका राइट बन गया। तो हमें रेशियो ऑफ इंटरेस्ट इसका होल्डिंग का मिला। अब ये भी आपको रूल बताए थे कि तुरंत 1 में से होल्डिंग वाला शेयर माइनस कर देना। तो 1 में से 3/4 माइनस किया, आया 1/4 सब्सिडियरी का। यानी जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, जो बाकी के शेयर होल्डर्स हैं, उनको 1/4 राइट है कंपनी पर, सब्सिडियरी पर, और होल्डिंग पर 3/4 है। अब देखो जब रेशियो ऑफ इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप देखोगे करेंट ईयर प्रॉफिट। तो करेंट ईयर प्रॉफिट कंडीशनल आइटम है, वो तभी कैलकुलेट किया जाएगा जब उसकी नीड होगी।
नीड कब नहीं होगी, देखो कब वो कैलकुलेट नहीं होगा, जिस दिन सब्सिडियरी कंपनी के शेयर होल्डिंग कंपनी परचेज करती है, अगर उस दिन का, उस डेट का आपको प्रॉफिट और रिजर्व दे देता है, तो उस क्वेश्चन में करंट ईयर प्रॉफिट मत कैलकुलेट करना, क्योंकि जिस डेट पर हम शेयर परचेज करेंगे उस डेट पर अगर प्रॉफिट और रिजर्व है, तो मतलब आज ही शेयर खरीदने जा रहे हैं और आज ही हमको प्रॉफिट और रिजर्व में शेयर मिलने जा रहा है, तो समझ जाना वो प्रॉफिट और रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट रिजर्व है। और फिर बैलेंस शीट में जाएंगे सब्सिडियरी के, तो उसको माइनस करने के बाद जो बचेगा वो रेवेन्यू हो जाएगा। तो देखो इसमें क्वेश्चन में बोला गया था शुरुआत में, जब आपको डिक्टेट किए तो बताया था, देखो लिखा है कि कंपनी ने जब सब्सिडियरी के शेयर परचेज किया होल्डिंग ने, उस डेट पर उसके रिजर्व में 75,000 था और प्रॉफिट में 25,000 था। तो अब शेयर डेट, जो शेयर परचेज किया गया उस डेट का रिजर्व और पीएल दे दिया, तो ऐसी कंडीशन में तुम करंट ईयर प्रॉफिट अब नहीं कैलकुलेट करोगे। करंट ईयर प्रॉफिट कब कैलकुलेट करोगे, जब जिस डेट पर हम शेयर परचेज किए हैं उस डेट पर कोई रिजर्व और पीएल ना दे। अब ये हो गया। तो अब शेयर खरीदने की डेट पर इसका जनरल रिजर्व में 75,000 था, 75,000 देखा, और उसके पीएल अकाउंट में 25,000 था। क्वेश्चन में देखो ऊपर लिखा हुआ है, इनको ऐड कर लेंगे 1 लाख, 1 लाख हमारा कैपिटल प्रॉफिट हो गया। अब इस कैपिटल प्रॉफिट को होल्डिंग और सब्सिडियरी में उनके रेशियो में डिवाइड करोगे। रेशियो आपने ऊपर कैलकुलेट कर रखा है, एच लिमिटेड 3/4 और एस लिमिटेड 1/4। तो ये जो हमारा कैपिटल प्रॉफिट आया है, शेयर के परचेजिंग डेट का जो रिजर्व और पीएल है वही हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। उस कैपिटल प्रॉफिट को दो हिस्सों में डिवाइड किया, 1 लाख का 3/4 एच लिमिटेड 75,000, 1 लाख का 1/4 जो यहां पर निकाला सब्सिडियरी यानी माइनॉरिटी इंटरेस्ट 25,000, ये हमारा मिल गया। अब उसके बाद कैपिटल प्रॉफिट के बाद अगला जो कैलकुलेशन होगा वो रेवेन्यू प्रॉफिट का होगा। अब रेवेन्यू प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, देखो रेवेन्यू प्रॉफिट दे दिया, अब तुरंत तुम सब्सिडियरी कंपनी की बैलेंस शीट में आओ। सब्सिडियरी कंपनी का बैलेंस शीट देखो सब लोग, जिसमें रिजर्व दिया है 1,50,000। तो हम लोगों रेवेन्यू प्रॉफिट निकालने के लिए उसका रिजर्व 1,50,000 लिख लिया, 1,50,000 रिजर्व था बैलेंस शीट में। फिर कह रहा कि जिस दिन हमने शेयर परचेज किया उस दिन रिजर्व 75,000 था। इसका मतलब हम 75,000 उसमें से माइनस कर दें, तो रिमेनिंग जो 75,000 रिजर्व आया वो शेयर परचेज करने के बाद का आया। तो जो शेयर परचेज करने के बाद के जो रिजर्व और पीएल होंगे वो रेवेन्यू होंगे। तो बैलेंस शीट में जो 1,50,000 रिजर्व लिखा हुआ है, उस 1,50,000 में जो नीचे का रहा वो नीचे वाला भी इंक्लूड है। तो हम जब शेयर खरीदने गए होल्डिंग कंपनी के रूप में, तो उस समय सब्सिडियरी के रिजर्व में 1,50,000 था, बैलेंस शीट में लिखा हुआ है। अब नीचे लिख रहा है कि जब शेयर खरीदने जा रहे हो तो उस समय रिजर्व 75,000 है, तो 75,000 हमने रिजर्व लिख लिया यहां पर कैपिटल। और फिर खरीदने के बाद वो 1,50,000 तक पहुंच गया, इसका मतलब खरीदने के बाद रिजर्व कितना बढ़ा है 75,000, वो रेवेन्यू कहलाएगा। जब हम सब्सिडियरी के शेयर परचेज करने गए उस समय उसका प्रॉफिट था 25,000 था, वो कैपिटल था। फिर बैलेंस शीट जब लास्ट दिन बनी तो उस समय उसका प्रॉफिट 50,000 हो गया है। तो जो प्रॉफिट 25,000 था वो 50,000 हो गया, यानी जब शेयर खरीद रहे थे तुम्हें प्रॉफिट 25,000 थे, तो 25,000 हमारा कैपिटल था और 50,000 वो प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब 25,000 रुपए प्रॉफिट शेयर खरीदने के बाद बढ़ गया है। तो शेयर खरीदने के बाद जो प्रॉफिट बढ़ा वो हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट कहलाया। अब हम लोगों ने क्या किया, जनरल रिजर्व जो शेयर खरीदने के बाद वाला है 75,000, पीएल अकाउंट जो शेयर खरीदने के बाद वाला 25,000 ऐड कर लिया 1 लाख। अब उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करें, 1 लाख का 3/4 होल्डिंग कंपनी ले लेगी 75,000 और 1 लाख का 1/4 सब्सिडियरी ले लेगी 25,000। अब देखो हमने कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट को डिवाइड किया, तो हमने करंट ईयर प्रॉफिट क्यों नहीं निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि जिस डेट को शेयर खरीदा गया उस डेट का रिजर्व और पीएल क्वेश्चन में दे दिया था, उतना रिजर्व और पीएल कैपिटल हो गया और सब्सिडियरी के बैलेंस शीट में जो रिजर्व पीएल दिया है
उसमें शेयर के खरीदने की डेट वाला रिजर्व पीएल माइनस कर दोगे तो बचा हुआ प्रॉफिट और रिजर्व रेवेन्यू हो गया। अब उसके बाद जो मेन सबसे जो हमारा आंसर होता है उस पर आएंगे कैपिटल रिजर्व और गुडविल। तो कैपिटल रिजर्व और गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब होगा जो 15,000 शेयर्स होल्डिंग कंपनी ने परचेज किए हैं वो कितने में किए हैं। तो नीचे बैलेंस शीट में जब असेट्स में आओगे तो होल्डिंग कंपनी के असेट्स में लिखा होगा। तो देखो लिखा है इसमें 15,000 इक्विटी शेयर्स इन रचित लिमिटेड और अमाउंट वाले कॉलम में लिखा है 3 लाख रुपीस। तो अब देखो यहां पर जो 15,000 शेयर्स होल्डिंग ने परचेज किया है वो 3 लाख रुपए में खरीदे हैं, वो हमारा कहलाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। 3 लाख रुपए लिख दिया। अब उसके बाद इसमें से दो चीजों को माइनस करना। पहला, होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी के जितने शेयर्स खरीदी है, कितने शेयर्स खरीदी है 15,000, और उसकी फेस वैल्यू क्या है। तो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में लिखा है एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 से मल्टीप्लाई किया 1,50,000, यानी कि जो 3 लाख रुपए में हमने कंपनी के शेयर परचेज किए होल्डिंग के रूप में, उसकी एक्चुअल वैल्यू कंपनी में 1,50,000 है, उसको लिख लिया। दूसरा, होल्डिंग कंपनी ने कैपिटल प्रॉफिट में कितना शेयर पाया। अब देखो यहां पर कैपिटल प्रॉफिट कैलकुलेट किए हुए हैं, तो कैपिटल प्रॉफिट में होल्डिंग का जो शेयर है वो 75,000 है। होल्डिंग का शेयर देखो यहां पर 75,000 है, हम 75,000 को लाकर यहां पर ऐड कर लेंगे। तो दो चीजें ऐड करेंगे, होल्डिंग कंपनी ने जितने शेयर खरीदे उसकी फेस वैल्यू क्या है, होल्डिंग कंपनी ने जब शेयर खरीदे तो जो कैपिटल प्रॉफिट में होल्डिंग का हिस्सा उसको लाकर ऐड किया, इसको ऐड कर लिया, आ गया 2,25,000। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से हमने शेयर इन कैपिटल और शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट को जो माइनस किया तो आया 75,000, और ये हमारा कहलाएगा गुडविल। ये हमारा आंसर होगा। इससे हम लोग का क्वेश्चन चेक होगा कि करेक्ट है कि नहीं। अब उसके बाद निकालेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में 3 चीजों को देखोगे कि जो लोग बचे हैं जिनके शेयर होल्डिंग कंपनी नहीं परचेज कर पाई है, उनके 3 आइटम कैलकुलेट होंगे। पहला होगा उनके पास अभी शेयर जो बचा है वो कितनी फेस वैल्यू का है। तो अब देखो 20,000 शेयर में 15,000 शेयर होल्डिंग कंपनी ले लिए, बचा 5,000 शेयर्स और उसकी फेस वैल्यू है 10। तो जो बचे शेयर 5,000 की फेस वैल्यू है 10, उसकी वैल्यू हो गई 50,000। दूसरा, शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट और शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट, जो एस लिमिटेड यानी सब्सिडियरी कंपनी में जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाले बचेंगे उनका कैपिटल प्रॉफिट में कितना हिस्सा है। देखो यहां पर कैपिटल प्रॉफिट के 2 हिस्से हुए, होल्डिंग और सब्सिडियरी। तो होल्डिंग वाला तो आपने यहां एडजस्ट किया, सब्सिडियरी वाला 25,000 यहां लिख देंगे। फिर उसके बाद जो रेवेन्यू प्रॉफिट है सब्सिडियरी का 25,000 उसको लिख लिया। अब एक नई लायबिलिटी क्वेश्चन में बनेगी माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जिसका टोटल होगा 1 लाख। ये वे लोग होंगे जो कि माइनॉरिटी में होंगे जिनके पास होल्डिंग कंपनी से शेयर कम होंगे। फिर लास्ट में कैलकुलेशन करेंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, जिसमें होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट लिख लेंगे। तो देखो क्वेश्चन में होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट दिया है 2 लाख, उसको लिख लेंगे, और उसमें जो होल्डिंग कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट का शेयर्स होगा उसी को लाकर ऐड कर देंगे। तो रेवेन्यू प्रॉफिट का होल्डिंग कंपनी का शेयर यहां ऐड हो गया 2,75,000। अब देखो कैपिटल प्रॉफिट होल्डिंग यहां लिखी जाएगी, रेवेन्यू प्रॉफिट होल्डिंग आप कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में लिखोगे। एस लिमिटेड का कैपिटल प्रॉफिट माइनॉरिटी इंटरेस्ट में रहेगा, एस लिमिटेड का रेवेन्यू प्रॉफिट भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट में रहेगा। तो अब इसको आप नोट करिए, फिर इसका भी बैलेंस शीट हम आपको बना रहे हैं। देखो वर्किंग नोट आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लिया। अब उस वर्किंग नोट की हेल्प लेकर और जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट है उसकी हेल्प लेकर हम लोग एक रिवाइज्ड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, जिसमें होल्डिंग और सब्सिडियरी दोनों कंपनीज के असेट्स और लायबिलिटीज को मिलाकर एक नई बैलेंस शीट बना देंगे।
अब देखो इसमें पहला स्टेप, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में देखो शेयर कैपिटल दिया है, तो जो शेयर कैपिटल दिया हुआ है वो दोनों का दिया है। अमित लिमिटेड होल्डिंग का 10 लाख दिया है और रचित लिमिटेड जो सब्सिडियरी है उसका 2 लाख दिया है। तो देखो जो सब्सिडियरी कंपनी का बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होता है। तो आपने 2 लाख रुपए का जो 4/5 ट्रांसफर कर दिया होल्डिंग में और 1/5 ट्रांसफर किया आपने सब्सिडियरी में, जो आपने रेशियो अभी निकाला था, तो वो ट्रांसफर हो चुकी है। तो एक चीज याद रखना कि सब्सिडियरी कंपनी की कैपिटल 2 पार्ट में डिवाइड हो चुकी होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी होती है। सब्सिडियरी कंपनी के रिजर्व और पीएल भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके होते हैं। तो सब्सिडियरी कंपनी का शेयर कैपिटल, सब्सिडियरी कंपनी का रिजर्व और सब्सिडियरी कंपनी का प्रॉफिट और लॉस बैलेंस शीट में नहीं दिखलाओगे। ये तीनों चीजें अगर दिखलाई जाएंगी तो होल्डिंग कंपनी की होंगी। तो देखो इसमें शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी का 10 लाख है। अब रिवाइज बैलेंस शीट में आओ, चलो देखो, तो जो हम शेयर कैपिटल लिखे हैं सिर्फ होल्डिंग वाला लिखेंगे 10 लाख रुपए, सब्सिडियरी वाला नहीं दिखलाएंगे। सब्सिडियरी वाला 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जाकर लेस हो गया और एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाकर जुड़ गया। फिर उसके बाद देखो लिखा है रिजर्व, रिजर्व भी सिर्फ होल्डिंग का लिखोगे, तो होल्डिंग का रिजर्व है 4 लाख लिख दिया। सब्सिडियरी के रिजर्व कुछ कैपिटल प्रॉफिट कहलाए, कुछ रेवेन्यू प्रॉफिट कहलाए, उसको छोड़ देंगे। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग एक नए नाम से लिखेंगे जिसका नाम होगा कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा, ये अभी आपने कैलकुलेट किया, वर्किंग नोट में देखो सबसे पर लास्ट में लिखा है कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट, तो कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट लिख दिया गया 2,75,000। तो हमने अब तक 3 चीजें छोड़ा, सब्सिडियरी कंपनी की हमने शेयर कैपिटल को नहीं लिखा, डिवाइड कर चुके हैं 2 पार्ट में। सब्सिडियरी कंपनी के रिजर्व को नहीं कंसीडर किया, उसको भी डिवाइड कर चुके हैं कैपिटल रेवेन्यू प्रॉफिट के रूप में। सब्सिडियरी कंपनी के पीएल को भी नहीं लिखे क्योंकि उसको भी डिवाइड कर चुके हैं 2 पार्ट में, कैपिटल और रेवेन्यू में। अब उसके बाद देखो दिया है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जो होते हैं उन पर भी आगे इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस में मिलेंगी। तो कोई इंफॉर्मेशन का मतलब नहीं उसमें कोई ना इंक्रीज हुई है ना डिक्रीज हुई है, तो दोनों के क्रेडिटर्स को आपस में ऐड कर लेंगे। तो देखो क्वेश्चन में दिया है अमित लिमिटेड होल्डिंग का 3 लाख है और रचित लिमिटेड जो सब्सिडियरी है उसका 1 लाख है, तो 3 लाख और 1 लाख मिलकर हो गया 4 लाख। बैलेंस शीट की लायबिलिटीज पूरी हुई। अब एक नई लायबिलिटीज बढ़ेगी जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट होगी, जो बचे हुए शेयर होल्डर्स होंगे उनका माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपने वर्किंग नोट नंबर 5 में देखो कैलकुलेट किया हुआ है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमारा आ गया 1 लाख। एक नई लायबिलिटी हर क्वेश्चन में आपको बढ़ेगी अगर उसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट होगा, कुछ शेयर बचे होंगे। अब हम लोग इसको पूरा ऐड कर लेंगे और ऐड किया तो आया 21,75,000, उसको लिख लिया। अब बैलेंस शीट की असेट्स में आओ, तो देखो एक ही असेट दी है फिक्स असेट्स, और फिक्स असेट्स कितनी डिक्रीज हुई है कितनी इंक्रीज हुई है अभी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो दोनों को ऐड कर लो। अगर डिक्रीज और इंक्रीज होगी आगे क्वेश्चन में लोग प्रैक्टिस करेंगे तो डिक्रीज और इंक्रीज को घटाएंगे बढ़ाएंगे, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन फिलहाल इसमें नहीं है। तो दोनों को ऐड किया 16 लाख और 5 लाख 20 लाख हो गया। अब उसके बाद देखो जो लिखा है 15,000 शेयर्स इन रचित लिमिटेड, तो होल्डिंग कंपनी का एक आइटम बैलेंस शीट में नहीं होगा, सब्सिडियरी के लायबिलिटीज के 3 आइटम नहीं होंगे और होल्डिंग कंपनी का बैलेंस शीट का एक आइटम असेट्स का नहीं होगा, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के रूप में इसका आप यूज कर चुके हो। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में शेयर कैपिटल और कैपिटल प्रॉफिट लेस करने के बाद एक नया अकाउंट बना जिसको गुडविल बोला गया, तो गुडविल के रूप में अब इसको लिखा जाएगा। और गुडविल देखो आया था हम लोग का 75,000, अब इसी को ऐड कर लेंगे तो जाएगा 21,75,000। लायबिलिटीज के 3 आइटम नहीं रिकॉर्ड किए गए और तीनों सब्सिडियरी के थे, और असेट्स का एक आइटम नहीं रिकॉर्ड किया गया जो होल्डिंग का होगा। वो हर क्वेश्चन में इस रूल को हम लोग फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस बैलेंस शीट को नोट करिए, जब ये ओवर हो जाता है तो इसको एक बार पॉज करके धीरे धीरे अपने से प्रैक्टिस करना, एक नोट्स बनाना कॉपी पर, फिर जाके वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो बहुत क्लियर आपको समझ में आ जाएगा।